और अब बात भारत और कनाडा के रिश्तों के न्यू चैप्टर की करते हैं। कनाडा और भारत के संबंधों में ट्रूडो सरकार के वक्त तनातनी देखने को मिली, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज कनाडा ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों को लेकर बातचीत की है। बातचीत में कई अहम मसलों को लेकर चर्चा की गई और भारत कनाडा के रिश्ते को और मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर कई कदम बढ़ाए गए। कनाडा की विदेश मंत्री की भारत यात्रा, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों का न्यू एरा आपको दिखाई देगा। कई अहम मसलों को लेकर जिनमें पहले चर्चा नहीं होती थी, उसको लेकर भी आज चर्चा की शुरुआत की गई है। ये मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एस जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है इन्होंने, जो कनाडा की विदेश मंत्री हैं अनीता, और एक न्यू एरा की माना जा रहा है कि आज से शुरुआत हुई है। मंत्री अनीता आनंद 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय में मुलाकात की और पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को शुभकामनाएं दी हैं और आने वाली बैठकों का इंतजार करने की बात कही है। इस बीच पीएमओ ने कहा कि कनाडाई विदेश मंत्री आनंद के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मुलाकात को लेकर अपनी उत्सुकता भी दिखाई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अनीता से उन्होंने मुलाकात की और दोनों देशों को लेकर जो रिश्ते पहले खराब थे उनमें सुधार को लेकर भी बातचीत की गई। कैसे व्यापार को और बढ़ाया जाए, रक्षा क्षेत्र में कैसे दोनों देशों की नजदीकियां बढ़े, और इसको लेकर भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से कनाडा के विदेश मंत्री ने मुलाकात की, अनीता ने, मुलाकात की तस्वीरें हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उत्सुकता भी दिखाई। इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी भरोसा बहाल करने पर जोर दिया है। और इससे पहले भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद अपने अपने बयान साझा किए गए, जिसमें कहा गया कि भारत और कनाडा आज से एक न्यू एरा की शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा कूटनीतिक संबंधों का न्यू एरा आज से शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि आज से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद मजबूत होने वाले हैं। बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर रोड मैप तैयार किया गया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और तनाव के समय में मजबूत साझेदारी जरूरी है। इसके साथ ही 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के 23.66 अरब डॉलर पहुंचने पर संतुष्टि जताई। भारतीय और कनाडाई कंपनियां एक दूसरे के बाजारों में तेजी से व्यापार बढ़ा रही हैं और यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक संबंधों को फिर से मजबूत देने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। कनाडा ने अपनी घोषणा में कहा कि भारत 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है और यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक जलवायु परिवर्तन, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, व्यापार, निवेश, नागरिक, परमाणु सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, नागरिक, परमाणु सहयोग पर चर्चा की है। काफी संबंध बेहतर हुए। जो जस्टिन ट्रूडो के समय संबंध खराब थे, उसके बाद अब आज से एक न्यू एरा की शुरुआत हुई है। महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस मुलाकात से भारत कनाडा संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी और दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। व्यापार को आर्थिक विकास का आधार मानते हुए दोनों देशों ने जल्द मिनिस्टर लेवल पर चर्चा शुरू करने का भी फैसला किया है। भारत कनाडा सीईओ फोरम फिर से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर भी आज ये मीटिंग में तय किया गया, जो तकनीकी बुनियादी ढांचा, कृषि, खाद्य और डिजिटल नवाचार पर सिफारिशें देगा। और ये फोरम 2026 की शुरुआत में ट्रेड मिशन के दौरान होगा। यानी कि भारत और कनाडा की कूटनीतिक रिश्तों में जहां गुजरे कल तक तनातनी रहती थी, लेकिन अब संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये दरवाजे नए क्यों खुल रहे हैं और क्यों कनाडा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी आपको समझाती हैं। भारत कनाडा संबंधों को नई ऊंचाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। कनाडा में करीब 17 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसीलिए कनाडा भी हमारे लिए बेहद अहम है। यानी कि हर 20 में से एक कनाडाई भारतीय है। हर साल हजारों भारतीय छात्र कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 2022 और 23 में लगभग 13 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। हालांकि खालिस्तान समर्थकों की
गतिविधियां और उनके खिलाफ भारत की नाराजगी दोनों देशों के रिश्तों में दरार पैदा कर रही थी, लेकिन अब ये रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरते नजर आ रहे हैं।